कार्यपत्रक 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्या लिखिए। प्रतीक चिन्हों को समझकर सारणी में हमें क्या लिखना है? संख्या लिखना है। सबसे पहला जो है वो देखना है 10,000, और 10,000 का स्टार बना हुआ है, तो 1 और 2 है हमारे पास, 2। फिर नेक्स्ट है 4, त्रिभुज, और त्रिभुज 1000 का है, तो 1 2 3 4 त्रिभुज है, तो 4। नेक्स्ट है सैकड़ा, सैकड़ा में यहाँ पर 1 है। दहाई के अंदर क्या है? सैकड़ा में क्या था? बोल वाला 1 ही है। दहाई के अंदर 1 और 2, और इकाई के अंदर 4। संख्या क्या बनी हमारी? 2 4 1 2 4, 24,124। नेक्स्ट 1000 का, तो 10,000 का तो भरा हुआ 1। अब 1000 में देखिए तो 1 और 2 है। फिर सैकड़ा में 1 2 3 है। दहाई में 2 है ऑलरेडी। इकाई में कितनी है? 1 और 2। तो यहाँ पे फिल करेंगे। 2 1 2 3 2 और 2, ये इसी के आगे है, तो 12,000 12 है, 1000 12,000 322 12,322। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, तो 10,000 में स्टार है 1 2 और 3, और 1000 के अंदर 1, सैकड़ा के अंदर 1 2, दहाई के अंदर 1 2 और 3, इकाई में कितना है? 1 2 3 4 और 5, तो 31,000, यहाँ पे 31,235, तो 31,235, 31,235। ठीक है ना। अगला, खाली स्थान में चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो 23 और 66 में 66,000, 37,000 77 में 77,000, 58,000 और 81,000 में 58 लाख, और 51 लाख में 81 लाख, 23 लाख और 51 में 51 लाख। ठीक है ना, हो गया ये तो। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 87 लाख 87 लाख 87 लाख 87 लाख और 87 लाख। सब में से एक सेम है। यहाँ पे 09, यहाँ पे 02, यहाँ पे 00, यहाँ पे 05 और यहाँ पे भी 05। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले नंबर पर आएगी ये वाली संख्या, दूसरे नंबर पर 2 वाली, तीसरे नंबर पर 5 वाली। बट 5 वाली 2 संख्या है, तो 433 पहला आएगा तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, और ये 5वें नंबर पर। नंबर डाल लीजिए पहले। पहले नंबर पर क्या है? 8 7 0 0 9 0 7। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर 8 7 0 2 0 8 और 9। तीसरे नंबर पर 8 7 0 5 4 3 और 3। नेक्स्ट चौथे नंबर पर 8 7 0 5 4 6 5। नेक्स्ट है पाँचवें नंबर पर 8 7 0 9 0 9 2। नेक्स्ट है ख में
25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। इसके बाद यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, यहाँ 0,5 है, यहाँ 0,4 है और यहाँ 0,5। सबसे छोटी कौन सी होगी? 0,4 वाली, मतलब नंबर 1 पे ही है। फिर 0,5 की 2 हो गई तो 4 तो 2, और फिर ये वाला आ जाएगा इसमें दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये है। चौथे नंबर पर कौन सी होगी? 30 होगी, 50 होगी? 30, फिर 50 वाली। तो पहले नंबर वाली 2, 5, 0, 4, 7, 0, 3। दूसरे नंबर पर 25, 0, 5, 0, 2, 1। फिर तीसरे नंबर पर 25, 0, 5, 4, 0 और 2। और चौथे नंबर पर 2, 5, 3, 0, 4, 0 और 5। नेक्स्ट है पाँचवें नंबर पर 2, 5, 5, 0, 5, 0, 5। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। तो इसमें आएगी 71,500, 7,15,432 वाली। और इसके अंदर है, देखना पड़ेगा मैं, 46 लाख, 67 लाख, 78 लाख, 8 लाख, 5 लाख। तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 लाख वाले। कार्यपत्रक 42। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर किसका लगाना है? सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है 503 प्लस 502 को जोड़े। यहाँ पे जोड़ का किया हुआ, तो 3 और 2 5, 0, 0 और 5 5, और फिर 5, 5,505, 5,505। तो इसका आंसर क्या हो गया? कै वाला जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न 9,852 तथा 2,334 का जोड़ कितना है? तो 2 में 4 जोड़ा 6, 5 में 3 जोड़ा 8, और 8 में 3 जोड़ा 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12,186। तो देखिए आंसर कहाँ पर है? तो 12,186 यहाँ पर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न इसका हल कीजिए। क्या है? हल करना है। और हल में हमारे पास माइनस का भी प्रश्न है। 4 क्वेश्चन जो किसके हैं? माइनस के प्रश्न है। तो चलिए अब 6 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेके करेंगे। तो 16 में से 9 गया 7, 11 में से 7 गया 4, और 8 में से 6 गया 2, और 17 में से 8 गया 9, और यहाँ 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 5, 9, 2, 4, 7, 59,247, 59,247। दूसरा 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 6 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, और 16 में से 9 गया 7, और 6 में से यहाँ पे उधार दे दिया था एक, तो यहाँ पे बचेगा 6। 67,258, 6, 7, 2, 5, 8। नेक्स्ट अगला 2 में से 2 गया 0, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया, तो इधर एक उधार दे दिया, तो 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 0। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 7 में 7 गया 0। तो यहाँ पे आएगा 1,080। केवल कितना? 1,080। अगला 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 15 में से 8 काटा 7, 15 में से 9 6, 12 में से 9 3, 12 में से 9
3, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 6 गया 0, 367, 3 6 7 हो गए तो कंप्लीट। नेक्स्ट अगला 3rd नंबर प्रश्न, किसी संख्या में से 60,326 घटाने पर 422 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यदि हम दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 6 में 2 जोड़ा 2, फिर 2 में 2 जोड़ा 4, 3 में 0 जोड़ा 3, 4 में 0 जोड़ा 4 और 6, तो 64,342, 64,342 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट संख्या 2,35,750 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो 5 के दोनों स्थानीय मान, तो पहला जो इकाई के स्थान पर है उसका तो कितना हो जाएगा 50, ढाई के स्थान पर उसका 50 और जो 1000 के स्थान पर है उसका 5000, ठीक है ना। अब अंतर बताना है हमें, अंतर तो 5000 में से माइनस करेंगे 50 तो आंसर आ जाएगा 4950, 4950। नेक्स्ट संख्या 2,57,634 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में अंतर है। 2,57,634 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है, ठीक है ना। नई संख्या और मूल संख्या, तो नई संख्या क्या हो जाएगी पहले तो वो देख लीजिए। नई संख्या 2 और 4 को बदलना है तो 2 की जगह 4 लेना है अपन को, तो 4 5 7 6 3 और 4 की जगह क्या ले लेना है 2। और मूल संख्या क्या है 2 5 7 6 3 और 4, यही है। अब हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, तो अंतर के लिए माइनस कर दीजिए। 4 5 7 6 3 2 माइनस 2,57,632, 634, 2,57,634। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 काट दीजिए तो 8। अब यहाँ पे भी 2 बचा तो 12 में से 3 काटिए तो 9। यहाँ पे 15 में से 6 काटिए फिर 9, 15 में से 6 काटा 9। यहाँ पे भी 6 बचा तो 16 में से 7 काटिए फिर 9, 14 में से 5 काटिए 9 और 3 में से 2 काटेंगे 1, तो 1,99,998, ठीक है ना, 998 कंप्लीट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, विवेक ने 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितना किलोग्राम अनाज खरीदा। तो कुल अनाज तो 2,275 प्लस 1,075, 1,037 प्लस 537, प्लस कीजिए इसका, तो 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़िए तो 19 का 9, हासिल 1 लगेगा, 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में फिर 3 जोड़िए, 14 का 4, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 2 और 1 3, 3,849, 3,849। इसका आंसर क्या आ गया 3,849, ठीक है। कार्यपत्रक
43। पहला प्रश्न है इसका, यदि एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं, 2 दर्जन में कितने होते हैं, 12 कप आते हैं, तो 16 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। एक डिब्बे में 2 दर्जन मतलब 2 इंटू 12 कितने हो गए, 24 हो गए। अब 16 डिब्बों में, एक डिब्बे में 24 हो गए, तो 16 डिब्बों में कितने होंगे, 16 चौक 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64 का 4, हासिल लगा 6, 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़ा तो 38 मतलब 384। आंसर क्या है इसका, राइट, खैर। ठीक है, अगला, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करे तो 500 दिनों में कितनी ड्रेसें सिलेगा। पहले एक दिन में 10 घंटे काम करता है, मतलब वो कितनी ड्रेसें सिल रहा है, एक दिन में 5 ड्रेस। ठीक है, अब 100 दिन में कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 500, 500 ड्रेस। क्या आंसर है इसका भी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सॉल्व करना है, पहले तो डिवाइड कर दीजिए, पहले इसको गुणा कर दीजिए। 70 से यदि हम इसको गुणा करेंगे तो 0, 7 छंग 42 का 2, हासिल 4 लगेगा, 7 छंग 42, 42 में 4 जोड़िए, 43, 44, 45, 46 का 6, हासिल कितना लगेगा 4, 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 तिया 21, 21 में 4 जोड़िए, 22, 23, 24, 25, 5 हासिल 2, फिर 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़िए, 29 और 30 का 0, हासिल 3 लगेगा, फिर 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31। हमारे पास आंसर जो आया इसका 31,05,620। अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। अब जांच कैसे करेंगे, अब 70 का भाग इस संख्या में वापस देंगे, आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो 31,05,620 में किसका भाग देना है, 70 का। आंसर अगर ये आता है तो आपकी जांच सही है। 0, 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है ना, बचेगा 3, फिर 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 तिया 21, बचेगा 4, 7 छंग 42 और फिर 4 बचेगा, 7 छंग 42। आंसर आ जाएगा हमारा 44,366, यही आया आंसर, राइट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आपको करना है इसमें। अब इसमें गुणा कीजिए 12 से, तो 0 का 0, ये यहाँ कर दीजिए, 0 का 0, 12 अंटे 96 का 6, हासिल 9 लगा, 12 पंजे 60, 60 में 9 जोड़िए, 69 का 9, हासिल 6, 12 पंजे 60, 60 में 6 जोड़िए, 66 का 6, हासिल 6, 12 की 72, 72 में हम जोड़ेंगे 6, तो 72 और 6 78। एक बार वापस कर लेते हैं, 12 का 0, 12 अंटे 96 का 6, हासिल 9, 12 पंजे 60 और 9, 69 का 9, हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66, हासिल 6, 12 की 72, 72 में 6 जोड़ा 78। ठीक है ना, जांच करेंगे हम तो 7, 8, 6, 9, 6, 0 और उसमें हम 12 का भाग देंगे, तो 12 एकम 12, 12 की 72, बचेगा कितना 6, 12 पंजे 60, बचेगा 6, 12 पंजे 60, 12 अंटे 96 और 0 का 0 हो गया भी। नेक्स्ट 18 से करिए, 18 की 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 की 108 का 8, हासिल 10 लगेगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 में 10 जोड़ेंगे, 64 का 4, हासिल 6, 18 नाम 162, 162 में 6 जोड़ लीजिए, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 168 का 8, हासिल 16, 18 तिया 54, 54 में 16 जोड़िए,
54 में 16 जोड़ेंगे, 70 का 0, हासिल 7, 18 छिकी 18 पंजे 90, 18 छिकी 108, 108 में 7 जोड़िए 115। ठीक है, तो सेम जांच करने के लिए इसी संख्या में 1 5 0 8 4 8 में किसका 18 का भाग देंगे, तो आंसर आएगा इसका वापस 6 3 9 3 और 6। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जांच भी सही है हमारा आंसर जांच आने पर भी। नेक्स्ट प्रश्न, भाग दीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, भाग देना है इसमें, 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, बचेगा 1, आगे से लूंगी मैं 4, 12 एकम 12, एक बार गया 4 में से 2 गया 2, फिर आगे से उतारूंगी 4, 12 दूनी 24, 24 में 24 गया 0 और 10 से 0। ठीक है ना, अब जांच करनी है तो हम करेंगे 12 को और 3120 को, 3120 इंटू का करना है 12, 12 का 0, 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 एकम 12 और 2 14 का 4, हासिल 1, 12 36 और 1 37, 37,440। नेक्स्ट आ गया, सेम आ गया ना, जांच हो गई, राइट है। नेक्स्ट 10 एकम 10, 8 बचा, आगे से मैंने 0 उतारा, 10 8 है 80, 10 एकम 10, 10 8 है 80, अब यहाँ से मैं 1 उतारूंगी क्योंकि अब इसमें भाग नहीं जाएगा 1 में, तो मुझे 1 0 लगाकर दूसरी संख्या भी उतारनी पड़ेगी होगी, और 10 एकम 10 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 10 एकम 10। अब क्योंकि शेषफल में यहाँ पे 2 बचेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा 1801 इंटू 10 प्लस 2, 10 को इससे गुणा करके 2 प्लस कर देना है, तो इसका भी आंसर आएगा 1801 और 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला 13 का भाग दीजिए, 13 39, 40 में से 39 गया तो 1 5, 13 एकम 13, 15 में से 3 गया 2 और 3, 13 एकम 13, 23 में से 13 गया 10 और आगे से मैंने उतारा 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 एकम 13 आया था, फिर 13 एकम 13 और 13 का पढ़ा बोलिए, 13 एकम 13 सत्ता 91, 13 अट्ठा 104, तो 1 बचा इधर भी। तो सेम आप करना क्या आपको इसमें, तो यहाँ हम करेंगे तो 13 सत्ता 104, तो 3117 इंटू 13 और प्लस 1। ठीक है ना, इसकी जांच के लिए आपको करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सुनीता के पापा पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि उन्होंने जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताइए उन्होंने पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए, सुबह और शाम। ठीक है ना, 2 चक्कर हो गए तो 4 चक्कर हो गए, इनटू जून के महीने में दिन कितने होते हैं, जून के महीने में दिन 30 होते हैं, तो इंटू कर दीजिए 30 से, 4 3 का 12 मतलब 120 चक्कर, 120 चक्कर। और कार्यपत्रक 44 का पहला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है ना, भिन्नों को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। सबसे पहला जो भिन्न है वो 3/5 है, तो 1/5, 2/5 और यहाँ पे आएगा 3/5। फिर आएगा 8/5, तो 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे आएगा 8/5। फिर यहाँ पे 9/5,
और ये जो 2 है वही क्या है, 10/5। ठीक है ना। अगला 2/10, 1/10, 2/10, 3, 4, 5/10, 6, 7, 8/10, और यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह आ जाएगा 10/10। अगला 3/7, सबसे पहले 1/7, तो 1/7 यहीं पे आएगा सबसे पहले। 2 और 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3/7। यहाँ पे 4, 5 और यहाँ पे 6/7, यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पर 8/7। ठीक है। नेक्स्ट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, यहाँ पे 4/4, 7/4, तो 5, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7/4। ठीक है ना। नेक्स्ट आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। सबसे पहले इसकी जो भिन्न होगी वो होगी 3/6, 3/6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 वाला लेना है हमें, 3 वाला ही रहा। नेक्स्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 5/8, 1, 2, 3, 4, 5, 5/8। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो जाएगा, और 6/16, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 6 पे 6/16। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कि 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, भिन्न संख्या 2/6, 3/6, 5/6, 4/6 और 1/6 को संख्या रेखा बनाकर दर्शाइए। संख्या रेखा बनानी है हमको। यहाँ से 0 से शुरू होंगे अब, और यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 1/6, पहली वाली 1/6, दूसरी वाली 2/6, तीसरी वाली 3/6, चौथी वाली जो है 4/6, और 5वें नंबर पे जो लाइन है वो 5/6, और जो 1 है वो 6/6 की हो जाएगी, लेकिन 6/6 हमारे पास है ही नहीं, तो ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक कौन सा हमने कंप्लीट कर लिया? कार्यपत्रक 44। ठीक है। कार्यपत्रक 45। कार्यपत्रक 45 का पहला प्रश्न है, आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखिए और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। ठीक है ना। आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखिए और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। तो पहला तो ऑलरेडी किया हुआ है, दूसरा हम करते 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। इसके 2 भाग को क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला 3/5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/10।
क्या करना है इसमें, इसको पहले तो 10 भागों में बांटिए। कितने भागों में बांटना है, 10 भागों में इसको बांटना है आपको। अब 6 में अब इसको छायांकित कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। 6 भागों में इसको हमने कलर कर दिया। नेक्स्ट इसमें 6/12 है, इसको काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1/2, तो 2 भाग कीजिए और 2 में से 1 भाग को क्या कर देना है आपको, छायांकित कर देना है। नेक्स्ट में 1/3 है तो 2/6 आ जाएगा इसमें, 2 बटा तो 2 भाग को छायांकित करना है इसमें, किसी भी 2 भाग को आपने छायांकित कर दिया। नेक्स्ट नीचे दी गई भिन्नों की 2 समतुल्य भिन्न लिखिए। 3/4 है तो 6/8 और 9/12, 6/8 9/12, 3/6 तो 9/12, सॉरी 6/12 आएगा। 2 तिया 6 और 2 छिकी 12, यहाँ 9/18, 9/18। नेक्स्ट 4/8 का तो 8/16, ये आएगा 12/24, 12/24, 10/24 और 15/36, 15/36, ठीक है। नेक्स्ट नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियों को जोड़ा समतुल्य भिन्नों को दर्शा रहा है, बॉक्स में सही का निशान लगाइए अन्यथा क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है ना। समतुल्य भिन्नों को दर्शा रहा है तो ये तो नहीं है समतुल्य भिन्न, और यहाँ पे 2/3, 2/3 है यहाँ पर, और यहाँ पे 2/6 तो ये भी नहीं है समतुल्य। यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 2/8 है तो ये समतुल्य है, और ये भी नहीं है, तो एक ओनली फॉर समतुल्य थी, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्यपत्रक 45। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।